वाटर का प्रयोग किया गया है प्रशासन के द्वारा। देखिए कैनन वाटर का प्रयोग किया गया है यहाँ से बैरिकेडिंग तोड़कर और बिहार विधानसभा घेराव करने का। देखिए ये लोग आगे देखिए, एक लड़की यहाँ पर देखिए ले लिया है और प्रशासन नहीं पहुंचे थे आंदोलन। मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। एक प्रोटेस्ट हो रहा है, कौन पहुँचा नहीं पहुँचा सवाल वो नहीं है। कन्हैया जी आ रहे होंगे किसी कारणवश या कोई मीटिंग होगी। अभी तो लगातार हम लोगों का कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अब तो हमारे जो प्रभारी हैं वो कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे या रास्ते में आ रहे होंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव अब बेहद नजदीक है और इस लिहाज से बिहार के पॉलिटिकल ग्राउंड में खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है और चुनाव के लिए खुद को तैयार करने में भी लगी हुई है। लेकिन इस बीच अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में लगी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस लिहाज से कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की हर वो कोशिश करते हुए नजर आ रही है। चाहे बात कर ले बिहार कांग्रेस के प्रभारी को बदला गया, कृष्णा अल्लावरू को लाया गया। इसके अलावा देखिए कांग्रेस के बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनके नाम में भी बदलाव किया गया, राजेश राम को आगे किया गया है। यानी साफ तौर पर कांग्रेस एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए खूब सक्रिय होते हुए नजर आ रही है और ऐसे में खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस की इस कोशिश पर अब सवालिया निशान भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर अगर बीते दिन की बात कर ले तो बीते दिन बिहार के पॉलिटिक्स में खूब गहमा गहमी देखने को मिली। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, बीते दिन मानसून सत्र का चौथा दिन था, इसको लेकर के खूब चहल पहल थी। इसके अलावा देखिए कांग्रेस एनएसयूआई के तरफ से विरोध जताया जा रहा था। सड़कों पर कांग्रेस एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता उतरते हुए नजर आए थे और ऐसे में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के साथ ही साथ युवाओं के नौकरी रोजगार और पलायन के मुद्दे को लेकर के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए थे और इसको लेकर के उनके तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस बीच पुलिस के साथ जो कार्यकर्ता थे उनकी तीखी बहस भी होते हुए नजर आई थी। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था और कई लोगों को डिटेन भी किया गया था। तस्वीरें भी सामने निकल कर के आई कि किस प्रकार से एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरे तरफ अगर एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार की अगर बात कर ले तो वो इस प्रदर्शन में दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए और ऐसे में सवालिया निशान खड़ा होते हुए नजर आया कि आखिर कन्हैया कुमार थे कहां। आपको बता दें कि पटना में उनकी मौजूदगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कांग्रेस के इस मार्च में शामिल नहीं हुए और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर तो उतरते हुए नजर आए, पुलिस के साथ झड़प करते हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन दूसरे तरफ उनके ही जो प्रभारी है वो इस मार्च से खुद को दूरी बनाते हुए नजर आए हैं और ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनके तरफ से भी बयान सामने आया है। इसके अलावा जो कांग्रेस के शकील अहमद है वो भी इस सवाल पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं और किस तरीके से खुद को इस सवाल से बचाते हुए नजर आए हैं, आपको हम सुनाते हैं। नहीं पहुंचे थे सर आंदोलन में। हाँ? कन्हैया नहीं पहुंचे थे आंदोलन में। मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। एक प्रोटेस्ट हो रहा है, कौन पहुँचा नहीं पहुँचा सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट किन बुनियादों पे हो रहा है, वो है सवाल। अगला कदम क्या रहेगा सर? आगे आप देखिए, आपके सामने ना होगा। कन्हैया क्यों नहीं आए थे? वो तो प्रभारी है एनएसयूआई के। कन्हैया जी आ रहे होंगे किसी कारणवश या कोई मीटिंग होगी। अभी तो लगातार हम लोगों का कुछ ना कुछ चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं कांग्रेस का जमीन पे लड़ाई लड़ने के लिए। तो हमारे जो प्रभारी हैं वो कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे या रास्ते में आ रहे होंगे। उसकी सूचना हमें नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूँ उसके लिए। लेकिन एनएसयूआई के तमाम छात्र पूरे प्रदेश से यहाँ पे आए हुए हैं और जैसा हमारे प्रभारी जी कन्हैया कुमार जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी ने बोला था, हम सब लड़ाई लड़ने को। तो देखिए बीते दिन इस तरीके की जो घटना है वो देखने को मिलती है। एनएसयूआई के तरफ से जो विरोध प्रदर्शन है वो पटना की सड़कों पर देखने को मिलता है, लेकिन एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार ही इस प्रोटेस्ट से खुद को दूरी करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद से ये जो सवाल है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर के बिहार में खूब बवाल देखने को मिल रहा है और इससे पहले भी यानी कुछ दिन पहले की अगर बात कर ले तो राहुल गांधी भी पटना पहुंचे थे और उसको लेकर जो विरोध है
उनके तरफ से भी जताया गया था। रथ को तैयार किया गया था जो पटना की सड़कों पर घूम रहा था और इस रथ में राहुल गांधी तो थे ही, इसके अलावा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थे और तमाम बड़े लीडर जो थे वो इस रथ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बात कर ले कन्हैया कुमार की और पप्पू यादव की, तो उन्हें इस रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया था, जिसके बाद से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस के नाराज चल रहे हैं, क्या उनके भीतर कोई नाराजगी है, इसको लेकर जो है वो सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की भी खूब चर्चा है कि आरजेडी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करती है, पप्पू यादव को पसंद नहीं करती है और यही कारण है कि उनको थोड़ा दूरी बना करके रखा जाता है। कांग्रेस जो है उनको उनके नाम को उतनी अहमियत देते हुए नजर नहीं आती है। लेकिन एनएसयूआई का जिस तरीके से बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला तमाम मुद्दों को लेकर के, युवाओं के मुद्दों को लेकर के और एसआईआर के मुद्दों को लेकर के विधानसभा का घेराव करने की जो कोशिश है वो एनएसयूआई के कार्यकर्ता द्वारा की गई थी। लेकिन इस प्रोटेस्ट में कन्हैया कुमार दूरी बनाते हुए नजर आए और पहले तो उम्मीद जताई जा रही थी कि कन्हैया कुमार इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी पटना में रहते हुए वो किसी कार्यक्रम में शामिल होने तो पहुंचते हैं, लेकिन अपने ही पार्टी के कार्यक्रम में वो दूरी बनाते हुए नजर आते हैं और उनकी मौजूदगी जो है वो नहीं दिखाई देने को मिलती है। जिसके बाद एनएसयूआई के इस मार्च को लेकर के, इस प्रोटेस्ट को लेकर के सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में इस सवाल की भी खूब चर्चा होती हुई नजर आ रही है कि बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस अपने आप को मजबूत कैसे कर पाएगी अगर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार देखने को मिलेगी। तो किस प्रकार से कांग्रेस बिहार विधानसभा के चुनाव में खुद को पेश करते हुए नजर आएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।